गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर देखे थे। रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर रिजॉल्व करना यानी किसी वेक्टर को स्प्लिटिंग करना। तो जो गिवन वेक्टर था जो हमने स्प्लिटिंग किए हैं वो गिवन वेक्टर का क्या बन जाते हैं, कंपोनेंट्स बन जाते हैं। उसके बाद हमने स्प्लिटिंग किए हैं वेक्टर्स के, हमने क्या निकाले, मैग्नीट्यूड निकाले। तो मैग्नीट्यूड कितना मिला था हमें, दो वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड कितना मिला था, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। थ्री वेक्टर्स थ्री डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड कितना मिला था, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। और एंगल कितना मिला था, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स। और जब दो वेक्टर जब इक्वल होते हैं यानी ए वेक्टर इक्वल्स टू बी, तो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स, ए वाई इक्वल्स टू बी वाई एंड ए जेड इक्वल्स टू बी जेड। अब इसके ऊपर से हम एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या फाइंड करना है, इसमें आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हमने यूनिट वेक्टर का फार्मूला देखे थे। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एन वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। तो देखो गिवन में क्या दिया है, वी वेक्टर दिया है ए 3i कैप प्लस 4j कैप। अब हमारे पास वी वेक्टर है, अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये किसकी वैल्यू होगी, v1 की वैल्यू, और किसकी होगी, v2 की वैल्यू। तो इसमें पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड वी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 25, और रूट 5 25 यानी कितना होता है 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर कितना मिला, रूट 5। अब आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, ये वाला एन कैप इक्वल्स टू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी। हमारे पास वी वेक्टर भी है और मैग्नीट्यूड ऑफ वी भी है। तो किस तरह से करेंगे देखो, तो किस तरह से हो जाएगा, वी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 5। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो क्या आएगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या मिला, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। अब नेक्स्ट है गिवन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप। क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर धीस टू वेक्टर्स आर इक्वल। और ये जो वेक्टर्स दिए हैं ये इक्वल है क्या करके पूछ रहा है। ओके, तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट है बी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू क्या दी है 2i कैप प्लस जे कैप। तो क्या आ जाएगा 2 वेक्टर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 वेक्टर प्लस 1 स्क्वायर, 1 वेक्टर 1 स्क्वायर, तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 5। तो आपको दिख रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। बट इनके जो कंपोनेंट है वो क्या है, डिफरेंट है कंपोनेंट। तो देखो the magnitude of a vector and b vector are equal, however their corresponding component are not equal। देखो corresponding component equal नहीं है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये जो वेक्टर है इक्वल नहीं होगा, है ना। तो ए दैट इज ए एक्स डज नॉट इक्वल्स टू बी एक्स एंड ए वाई डज नॉट इक्वल्स टू बी वाई, हिंस द टू वेक्टर आर नॉट इक्वल। तो दो वेक्टर्स जो दिए है वो क्या इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर तो दो टाइप से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, किस तरह से, एक डॉट से और एक किस से, क्रॉस से। तो
ए डॉट बी भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी भी कर सकते हैं। ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, और इसका भी क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। अब ये डॉट प्रोडक्ट को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, और ए क्रॉस प्रोडक्ट को बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। देखो मल्टीप्लिकेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं। तो उसी में क्या बताया है कि वी सॉ दैट वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट वेक्टर ऑफ अ सेम टाइप टू गेट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द सेम टाइप। हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट किए थे, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन किए थे, तो हमने क्या सेम वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही वेक्टर लेकर हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट किए थे, तो हमें क्या मिला था, सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही वेक्टर मिला था। बट हाउएवर व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप, हम वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम और डिफरेंट टाइप से, तो वी गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें क्या मिलेंगी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी, विच में आइदर बी स्केलर और वेक्टर। वो क्या होंगे, एक तो स्केलर होंगी और एक क्या होंगी, वेक्टर होंगी। वही ना, देखो वेक्टर का हमने मल्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए थे। ये हमारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ थी, ये फोर्स थी तो ये भी फोर्स थी, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी। तो हमें एक क्या मिला था, इस तरह से जब ये दोनों लेंथ है तो हमें एक लेंथ ही मिला था। तो इस तरह से हम सेम फिजिकल क्वांटिटी का हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। बट अब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, ऐड और सेम फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप से ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी, जो कि क्या होंगी, एक तो आइदर क्या होंगी, एक तो क्या होंगे स्केलर होंगी, नहीं तो क्या होंगी, वेक्टर होंगी। ओके, तो आल्सो नोट दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ स्केलर, देखो क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विथ अ स्केलर इज ऑलवेज स्केलर। स्केलर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्केलर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेट let us स्टडी एंड दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विथ वेक्टर। स्केलर किसके साथ करेंगे, वेक्टर के साथ, तो क्या मिलेगा, ऑलवेज वेक्टर, ऑलवेज क्या मिलेगा, वेक्टर। तो लेट अस नाउ स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट एंड अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम स्टडी करेंगे किसकी, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट की। देखो फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या बताया है कि स्केलर प्रोडक्ट को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट और अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स पी एंड अ क्यू वेक्टर। देखो आपको डायग्राम दिख रही है, ये है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ओ पी यानी पी वेक्टर, और ये क्या है, दो वेक्टर्स, दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है ओ क्यू, जो कि क्या है, क्यू वेक्टर। ओके, अब यहाँ से पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, क्यू पे, तो क्या हुआ है, पी कॉस थीटा। यहाँ से क्यू से परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ किया है, ओपी पे, तो ये क्या हुआ है, क्यू कॉस थीटा। ओके, तो देखो क्या इसकी डेफिनेशंस क्या होती है स्केलर प्रोडक्ट की। द स्केलर प्रोडक्ट और अ डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ टू नॉन जीरो वेक्टर, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, इज अ डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। क्या होंगे, डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, पी वेक्टर का और क्यू वेक्टर का, टू वेक्टर्स एंड दिस कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। और इनके बीच का एंगल जो होगा वो क्या होगा, देखो थीटा, लेकिन कौन सा एंगल होगा, इनके बीच का एंगल जो होगा वो कौन सा होगा, कोसाइन एंगल। तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो पी क्यू है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का, और इनके बीच में एंगल कौन सा है, कॉस थीटा। तो क्या मिला, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा मिला, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ओके, थीटा क्या है, किन किन के बीच का एंगल है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का। तो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या होते हैं क्या स्केलर प्रोडक्ट के। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट का, कि क्या बोल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट का जब टू वेक्टर्स किसके इक्विवेलेंट होंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। किस किस के बीच का प्रोडक्ट होगा, एक वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ, और किसके बीच का, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट अदर वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। यानी फर्स्ट की जो डायरेक्शन होंगी जो कि अदर वेक्टर में गया है, उसका कंपोनेंट और एक का मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा, कंपोनेंट। ओके, देखो एग्जांपल में दिया है,
पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, पी क्यू कॉस थीटा। ये क्या है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अब देखो इसमें क्या है, पी क्यू कॉस थीटा दिख रहा है, पी क्यू कॉस थीटा। अब क्यू कॉस थीटा कहाँ पे है, क्यू क्या कॉस थीटा, इसमें डायरेक्शन कौन सी है, पी है। तो देखो आ गया, कम पी है तो क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ क्यू। किसका कंपोनेंट है, देखो किसका कंपोनेंट है, क्यू का। ये क्यू से परपेंडिकुलर आया है, यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। क्या है, कंपोनेंट ऑफ क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ पी, और कौन से डायरेक्शन में है, पी डायरेक्शन में। तो सिमिलरली पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू पी कॉस थीटा। नेक्स्ट, तो ये क्यू हो जाएगा और कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर। ओके, देखो क्यू पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा किसका कंपोनेंट है, पी का, और डायरेक्शन क्या है, क्यू। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट अबाउट द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ, तो हमने कम्यूटेटिव लॉ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़े थे। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो देखो वही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा होता है, तो उल्टा हो जाएगा, क्यू पी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्केलर प्रोडक्ट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े थे। क्या होता है, ए वेक्टर क्या ब्रैकेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या होता है, सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। उसी तरह से इसमें बताया गया है मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन देखो, तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेशल केसेस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्पेशल केस देखना है तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो फर्स्ट हमने क्या लिए है, इफ थीटा इक्वल्स टू क्या लिया है, 0 डिग्री। ओके, तो दैट इज टू वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब हम थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लेंगे तो जो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री यानी कितना होगा, क्या कॉस 0 कितना होता है, 1। तो क्या आ जाएगा, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या आता है, पी क्यू कॉस थीटा। अब कॉस 0 डिग्री यानी 1 आ गया तो क्या होगा, ओनली पी क्यू। तो थस आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू क्या आता है, 1। ओके, नेक्स्ट केस है इसका, if a theta equals to 180 डिग्री, तो that is the टू वेक्टर p वेक्टर एंड q वेक्टर आर एंटी पैरेलल। देखो थीटा इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री, तो दो वेक्टर्स क्या है, एंटी पैरेलल है। तो cos 180 कितना होता है, cos 180 डिग्री यानी कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो देखो क्या आ गया है इसमें, p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल्स टू पी क्यू कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, -1, यानी -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पी क्यू। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इफ अ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री दैट इज द टू वेक्टर्स आर अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब थीटा इक्वल्स टू कितना लिए, 90 डिग्री, तो दो वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब आप सभी को पता है कि cos 90 कितना होता है, cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो होल टर्म क्या आ जाएंगी, 0। देखो आ गई, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू पी क्यू कॉस 90 इक्वल्स टू 0। थस आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। जब हमारे यूनिट वेक्टर सेम टाइप के साथ मल्टीप्लाई हो रहे तो 1 होगा, और डिफरेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ अ पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वेक्टर देन पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। देखो जब पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वेक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट।
अब जब हम स्केलर प्रोडक्ट में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से होगा, तो देखो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ये किसके कंपोनेंट है, वेक्टर पी के। उसी तरह से क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, ये किसके कंपोनेंट है, क्यू वेक्टर के। तो देन जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या फाइंड करना है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, पी एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, प्रूव करना है। तो देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, देखो पी एक्स आई, पी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पी की वैल्यू क्या है, देखो ये दिख रही है आपको, और क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो पुट किए हैं तो क्या होगा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप डॉट पी क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। ओके, अब क्या करना है, इस सब पूरे टर्म को सॉल्व करना है, तो पी एक्स होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर पी वाई पूरे होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर अगेन क्या होगा, क्यू पी जेड पूरे होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो किस तरह से हो रहा है, देखो क्या हो रहा है कि पी एक्स आई, देखो पी एक्स आई किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट क्यू एक्स आई क्या प्लस क्यू वाई जे क्या प्लस क्यू जेड के क्या। ओके, फिर आ गया देखो ये वाला प्लस, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, पी वाई जे कैप किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, होल टर्म के साथ, तो पी वाई जे कैप डॉट क्या आएगा, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। आ गया देखो ये वाला नेक्स्ट टर्म। अब प्लस पी जेड के कैप होल पूरे होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, पी जेड के कैप डॉट आ गया, पी जेड के कैप डॉट क्या आया, क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के। अब हमें क्या करना है, इसको पूरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको भी क्या करना है, ये जो दिख रहा है इसको भी क्या करना है, ब्रैकेट से निकालना है। तो किस तरह से हो जाएगा, देखो पी एक्स आई डॉट होगा क्या आएगा, क्यू एक्स आई प्लस क्या होगा, पी एक्स आई डॉट क्या होगा, क्यू वाई जे प्लस क्या होगा, पी एक्स क्यू जेड आई, है ना, पी एक्स आई क्या होगा, देखो पी एक्स आई डॉट क्या होगा, क्यू जेड के, ये आ गया देखो। अब इसको देखो ये आई कैप है, ये आई कैप डॉट डॉट, इसको इसी तरह से निकाला गया है। तो क्या हुआ, देखो आई डॉट आई हुआ, आई डॉट आई पी एक्स क्यू एक्स प्लस आई डॉट जे पी एक्स क्यू वाई प्लस आई डॉट के क्या आया, पी एक्स क्यू जेड। उसी तरह से क्या हुआ है, देखो ये इसके साथ जे डॉट के क्या आएगा, पी वाई क्यू एक्स आ गया देखो। फिर अगेन क्या होगा, जे डॉट जे डॉट जे आ गया, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू क्या आया, देखो पी एक्स क्यू वाई। नेक्स्ट प्लस क्या होगा, जे कैप डॉट के कैप इंटू क्या आएगा, पी वाई क्यू जेड, देखो पी वाई क्यू जेड आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, ये इसके साथ। ओके, तो ये देखो दिख रहा है आपको इसके साथ, तो क्या होगा, पी देखो के कैप डॉट आई कैप, देखो के कैप डॉट आई कैप क्या आया, पी जेड क्यू एक्स आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, के कैप डॉट जे कैप क्या होगा, पी एक्स क्यू आई, देखो आ गया पी एक्स क्यू आई पी जेड क्यू वाई। ओके, और नेक्स्ट क्या होगा, प्लस क्या होगा, के कैप डॉट के कैप इंटू क्या होगा, पी जेड क्यू जेड आ गया। अब आपको पता है कि जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, जीरो आता है। तो उसी का देखो क्या होगा, क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो ये सेम है तो ये वन आएगा, ये ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो आएगा, ये भी ज़ीरो आएगा, ये सेम है वन आएगा, ये ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। तो क्या मिल रही है, देखो ये देखो दिख रहा है आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू वन होता है, और बाकी सब क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, दिख रहा है आपको। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, देखो तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, पी एक्स क्यू एक्स प्लस ज़ीरो आ गया, प्लस ज़ीरो पी वाई क्यू वाई प्लस ज़ीरो प्लस क्या आएगा, पी जेड क्यू जेड। तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्या आया, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। क्या हो गया, हिंस प्रूव हो गया। हमें यही फाइंड करना था, ये
हमें यही फाइंड करना है, तो हमने फाइंड कर दिए। क्या मिला? पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। अब नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर वेयर सी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। A vector does not equals to zero, it is not necessary that B vector equals to C vector। देखो इस तरह से क्या बोल रहे हैं कि A does not equals to zero, यानी A ज़ीरो नहीं होगा। और क्या भी एक और क्या पॉसिबिलिटी है कि B वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो ये इस तरह से दिया है, तो क्या कर सकते हैं? A डॉट B डॉट माइनस, ये इधर चला जाएगा, हाँ किस तरह से चला जाएगा? देखो किस तरह से जाएगा, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये इधर चला गया, तो क्या है? माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें देखो ए ये है, ए को निकाल लेंगे, ए वेक्टर आ गया, क्या होगा? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो, ये टर्म आ गई। तो इट इम्प्लाइज दैट आइदर बी माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, बी माइनस सी वेक्टर, और ए इज़ अ परपेंडिकुलर टू बी सी, और ए किसको परपेंडिकुलर होगा? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को। इट डज़ नॉट नेसेसरी इम्प्लाई दैट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके बाद हम एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।